Hello friends, this is Pankaj Mehta. Let's discuss the next cue card. Describe a time when you were waiting for something special. एक ऐसे टाइम के बारे में बोलना जब आप किसी स्पेशल चीज़ का वेट कर रहे थे that would happen और वो चीज़ हो गई. You should say you will points कवर करने हैं. What you waited for, आपने किस चीज़ का वेट किया. Where you waited, आपने कहाँ पे वेट किया. Why was it special, आपके लिए ये चीज़ क्यों स्पेशल थी. Explain how you felt when you were waiting. आपने कैसे फील किया जब आप वेट कर रहे थे. Here we go. सबसे पहले इंट्रोडक्शन बनाएंगे. वेटिंग फॉर समथिंग इम्पॉर्टेंट रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ पेशेंस. किसी स्पेशल चीज़ का वेट करने के लिए काफ़ी पेशेंस चाहिए होता है, काफ़ी सब्र चाहिए होता है. ऑल्दो देयर हैव बीन मैनी थिंग्स दैट कीप ऑन हैपनिंग. हालांकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो होती रहती हैं. एवरी नाउ एंड देन, टाइम टू टाइम होती रहती है. Here I would like to tell you about something special. यहाँ पे मैं आपको एक ऐसी स्पेशल चीज़ के बारे में बताऊँगा. I was waiting for, जिसकी मैं वेट कर रहा था, and that would happen, जो हो गई. I eagerly waited for meeting my best friend Harsh, whom I was going to meet after 5 years. मैंने eagerly वेट किया अपने बेस्ट फ्रेंड हर्ष को मिलने के लिए, जिसके साथ मैं 5 साल के बाद मिलने जा रहा था. Since he had moved to England, जब से वो इंग्लैंड गया था तब से 5 साल हो गए थे, मुझसे मिला नहीं था. इट हैज़ बिन अ मैटर ऑफ दैट टाइम, ये तब की बात है, व्हेन वी वर इन 6th स्टैंडर्ड, जब हम 6th स्टैंडर्ड में थे. ही अलॉन्ग विद हिज फैमिली शिफ्टेड टू द यूके, वो अपनी फैमिली के साथ यूके शिफ्ट हो गया था. अनलकीली वी लॉस्ट टच विद ईच अदर इन एवरी वे, हमने हर तरफ से एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट लूज़ कर दिया. हम एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में नहीं थे. सिंस आई डिडंट हैव एनी कॉन्टेक्ट नंबर टू टॉक टू हिम, मेरे पास कोई भी कॉन्टेक्ट नंबर नहीं था उसके साथ बात करने के लिए. देन आफ्टर 3 years, तब 3 साल के बाद, आई थॉट टू फाइंड हिज फेसबुक अकाउंट, मैंने उसका फेसबुक अकाउंट ढूंढने के लिए सोचा. बाय यूजिंग हिज नेम, उसका नेम यूज़ करके फेसबुक अकाउंट ढूंढने के बारे में सोचा मैंने. फॉर्चुनेटली माई एफर्ट प्रूव टू बी फ्रूटफुल, मेरी जो मेहनत थी, मेरा एफ़र्ट था, वो रंग लाया. मींस मुझे उसकी आइडेंटिटी, फेसबुक आईडी मिल गई. आई सेंट हिम अ मैसेज, मैंने उसे मैसेज सेंड किया, एंड वाज रेसिप्रोकेटेड फ्रॉम हिज साइड, और उसकी तरफ से भी मुझे रिप्लाई आ गया. ऑन आस्किंग अबाउट हिज विजिट टू इंडिया, जब मैंने उससे पूछा वो इंडिया कब आ रहा है, ही लेट मी नो दैट, उसने मुझे बताया ही वुड कम हियर द फॉलोइंग ईयर, वो अगले साल आएगा. आई प्लान्ड एवरीथिंग अकॉर्डिंगली, मैंने सब कुछ उसी हिसाब से प्लान कर लिया अपने माइंड में. आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड फॉर हिज अराइवल, मैं उसकी अराइवल को लेके, विज़िट को लेके बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था. एनी हाउ, जैसे तैसे टाइम पास्ट, टाइम निकल गया. व्हेन द टाइम ऑफ हिज विज़िट वॉज अराउंड द कॉर्नर, जब उसकी विज़िट का टाइम नज़दीक था, अराउंड द कॉर्नर, ही हैड टू कैंसिल हिज प्लान, उससे अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा. ड्यू टू अ पर्सनल इशू, कोई पर्सनल इशू था उसका. आई गॉट द ब्लूज़, तो मैं बहुत ही ज़्यादा सैड हो गया. आई गॉट द ब्लूज़. हाउएवर ही प्रॉमिस्ड मी टू पे अ विज़िट टू मी आफ्टर फर्दर 10 months, उसने मुझसे प्रॉमिस किया वो मेरे पास आएगा आफ्टर फर्दर 10 months, अगले 10 महीने के बाद. ऑन वन फाइन डे, तब एक ऐसा दिन आया, आफ्टर अप्रॉक्सीमेटली 10 months, तकरीबन 10 महीने के बाद, आई गोट अ प्लेजेंट सरप्राइज़, मुझे बहुत ही बढ़िया सरप्राइज़ मिला. व्हेन ही टर्नड अप एट द थ्रेशोल्ड ऑफ माई हाउस, जब वो मेरे घर की दहलीज पे आके खड़ा हो गया. टर्नड अप मीन्स अपीयर्ड, वो आ गया. थ्रेशोल्ड मीन्स दहलीज. एट फर्स्ट आई couldn't बिलीव माई आइज़, सबसे पहले मुझे मेरी आइज़ पे बिलीव ही नहीं हुआ, सच में वो आ गया है. रियली दैट वॉज वन ऑफ द डिलाइटफुल मोमेंट्स फॉर नॉट ओनली मी बट फॉर माई ऑल्टर ईगो हर्ष एज वेल. सच में वो ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि मेरे बेस्ट फ्रेंड हर्ष के लिए भी बहुत ही ज़्यादा खुशी वाली मोमेंट थी. ऑल्टर ईगो होता है बेस्ट फ्रेंड. सो दैट वाज समथिंग रियली वेरी स्पेशल, इसलिए ये चीज़ थी जो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल थी मेरे लिए. आई वेटेड फॉर, जिसकी मैंने वेट की, एंड दैट वुड हैपन, और वो चीज़ हो गई. दिस इज़ द सैम्पल आंसर. इफ़ यू लाइक इट, कैन यू लाइक एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.